तो ये है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं रिडम्पशन का मतलब क्या है। जब भी डिबेंचर्स हम क्या करते हैं, इश्यू, तो मैं इसको कह सकता हूं कि हम इसको पब्लिक में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक में हमने सेल किया और लोगों से फंड रेज किया। तो कुछ टाइम के बाद जैसे उसकी मैच्योरिटी खत्म होती है, एक्सपायर होती है, तो हमें उन पब्लिक को वापस से पैसा देना होता है। तो हम इसको बोलते हैं रिडम्पशन, यानी कि इस बार हम पब्लिक से वो डिबेंचर्स क्या कर लेंगे, वापस कर लेंगे, जिसको हम बाय बैक भी कह सकते हैं या परचेज भी मैं बोल सकता हूं कि हमने पब्लिक से हमारा वो डिबेंचर वापस से परचेज कर लिया। ठीक है, और जिसको हम एग्जैक्ट लैंग्वेज में बोलेंगे रिडम्पशन करना। ठीक है, यानी कि तुम्हें इशू करते टाइम तो पेपर पब्लिक में इशू करने और पैसा रेंज करना, इकट्ठा करना है, और दूसरे रिडम्पशन में वो पेपर तुम्हें पब्लिक से वापस लेने हैं और डिबेंचर्स इशू करने, सॉरी डिबेंचर्स रिडीम करने। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक हुआ रिडम्पशन का। क्लियर हुआ? जब भी हम पब्लिक में शेयर्स जो इशू कर चुके हैं उनको बाय बैक करेंगे या उनको वापस से रिडीम करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, रिडम्पशन कहलाएगा। अब जैसा कि हमने इशू को अलग अलग कंडीशन में इशू करना सीखा डिबेंचर्स को, तो वैसे ही डिबेंचर्स को रिडम्पशन करने की भी अलग अलग कंडीशन। देखो, तो हम इशू कैसे करते हैं, इशू एट पार भी करते हैं। इट मींस फेस वैल्यू इक्वल्स टू इशू प्राइस। अगर हमारे फेस वैल्यू शेयर डिबेंचर्स की 100 है तो हम इशू भी कितने में करेंगे, 100 में। क्लियर? एट प्रीमियम भी इशू करते हैं। इट मींस फेस वैल्यू लेस देन इशू प्राइस। अगर हमारे फेस वैल्यू 100 है तो हम उससे ज्यादा भी इशू कर रहे हैं, 110, 115, 120, 125, जो भी मोर देन 100 होगा वो। क्लियर? और हमने एक और कंडीशन भी पढ़ी थी, इट इशू एट डिस्काउंट। इट मींस फेस वैल्यू मोर देन इशू प्राइस। जैसे कि फेस वैल्यू 100 और हम इशू करते हैं उससे लेस देन वैल्यू में, लाइक 90, 95, 92, 98, जितना भी फेस वैल्यू से कम होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। क्लियर होगा? तो इसी तरीके से रिडम्पशन की भी कंडीशन होती है कि हम रिडम्पशन एट पार पे करेंगे, फेस वैल्यू इक्वल्स टू एट पार रिडम्पशन प्राइस, कि हमारे डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 है और हमें पब्लिक से वापस खरीदते टाइम उनको कितने ही पे करने हैं, 100 पे करने, तो रिडम्पशन प्राइस हो गए। एट प्रीमियम के केस में सेम एज इट इज, हमारी जो फेस वैल्यू होगी यानी कि लाइक 100, हमें उससे मोर देन प्राइस पर रिडम्पशन प्राइस क्या किया है, डिटरमाइन किया है, यानी कि हमें रिटर्न कितने करने हैं, 110। और ऐसा ही है कि डिस्काउंट पे, एट डिस्काउंट, जिसमें हम फेस वैल्यू को मोर देन रखते हैं हमारे रिडम्पशन प्राइस। ठीक है, लाइक 100 हमारे क्या हो गए फेस वैल्यू, और उससे ज्यादा यानी कि उससे कम वैल्यू पे हम उनको रिडीम करें। ठीक है, अब वो जो भी कंडीशन होती है ना, जिस दिन कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करती है उस एज इट इज टाइम पे ही उसको मेंशन कर देती कि हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो एट पार पे कर रहे हैं, एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे, जो भी इशू करना है उस पर इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, इनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, यानी कि जब हम रिडीम करेंगे कितने टाइम बाद करेंगे। ठीक है, और जो रिडम्पशन होगा वो किस कंडीशन में होगा, वो एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है और एट डिस्काउंट हो सकता है। क्लियर हो गई बात? अब हमारी आती है कंक्लूजन लाइन। हमें जिस दिन डिबेंचर्स को इशू किया उसी दिन हमें समझ में आया कि इन फ्यूचर जब भी हम रिडम्पशन करेंगे तो हमें फायदा होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस। अब प्रॉफिट और लॉस से क्या मतलब है, मैं इसको क्लियर करता हूं पहले। देखो, अगर हमारे डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 है, ठीक है, और हमने रीपे यानी कि रिडम्पशन प्राइस कितना रखा, 100 ही रखा, तो कंपनी को नो प्रॉफिट और नो लॉस। हमें इशू प्राइस से, इशू की कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ किससे कंसीडर करेंगे, हमारे फेस वैल्यू से कंसीडर करेंगे आज की कंडीशन को, रिडम्पशन की कंडीशन। ठीक है, तो जब हमने इशू एट पार करा, सॉरी रिडम्पशन एट पार करा, तो हमें क्या हुआ,
नो प्रॉफिट नो लॉस। पहला पॉइंट क्लियर। डिस्काउंट की कंडीशन में आ जाते हैं हम डायरेक्टली। हमें जो हमारे डिवेंचर है वो कितने रुपए की फेस वैल्यू के है 100, और हमने रिडम्पशन प्राइस कितना रखा 90। तो तुम ये समझो कि जो 100 रुपए के पब्लिक डिपॉजिट थे ना, उसके बदले में तुम्हें रिटर्न करना है 90 रुपीज। और हम कौन है? कंपनी। तो जब कंपनी 100 के बदले 100 के बदले सिर्फ 90 रिटर्न करेगी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा लॉस? प्रॉफिट। और कितने रुपए का प्रॉफिट? ₹10। और ये हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट। हमने एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ा था 11th, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, और उसमें हमने सीखा था, सिंपल लाइन में बता रहा हूं, कि प्रॉफिट को हम होने का मतलब उसको रियलाइज करते टाइम रियलाइज करेंगे, उसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि रियलाइज होने का इंतजार करेंगे, वेट करेंगे जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाता। लेकिन लॉस जो है वो चाहे रियलाइज हो चाहे ना हुआ हो, हम जिस दिन हमें उसके बारे में कोई हिंट मिलेगा उसी टाइम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, रिडम्पशन होना था 5 साल बाद, तो ये जो प्रॉफिट होगा मुझे कब होगा? 5 साल बाद। तो मैं उसको रिकॉर्ड भी कब करूंगा? 5 साल बाद। क्लियर? फिर आती है बारी एट प्रीमियम की, और हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो यही है, इसी से कंडीशनें तैयार होती है। एट प्रीमियम के टाइम क्या मतलब है कि जो हमारे डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है 100, और हमारा जो रिडम्पशन प्राइस है वो कितना है मोर देन इससे, और वो की कितना है 110, 110। तो इसका मतलब हुआ जो पब्लिक डिपॉजिट थी डिबेंचर्स के रूप में 100 रुपए थी हमारे पास, और हमें रीपे कितने पड़ रहे हैं 110। कितना रुपया कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रही है? 10 रुपए। तो कंपनी को वो 10 रुपए क्या अज्यूम करना है? लॉस। ठीक है, कंपनी को क्या अज्यूम करना है? वो प्रीमियम पर रिडम्पशन लॉस। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? अब लॉस जब हो गया या हमें पता चला, जिस दिन मैं इशू करूंगा, इशू डेट, उस टाइम ही ये कंडीशन डिसाइडेड होगी कि आफ्टर 5 ईयर मैच्योरिटी एक्सपायर होगी, तो हमें रिडम्पशन किस पे करना है? प्रीमियम पे। यानी कि रिडम्पशन प्राइस मोर देन होगा फेस वैल्यू से। तो उस केस में कंपनी को लॉस होगा, और जब लॉस हो जाए, होना निश्चित हो जाए, या हो सकता है कोई भी अनसर्टेनिटी हो, लेकिन हम उस लॉस को सेम डे ही क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। उसको रियलाइज होने का इंतजार नहीं करते, वेट नहीं करते। उस केस में क्या एंट्री रिकॉर्ड करनी है? तो देखो, अब हम थोड़ा क्लियर करते हैं चीजों को। जिस दिन हमने डिवेंचर इशू किए उस डेट पे ही वो सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड हो जाती हैं कि जो रिडम्पशन होगा वो कितने टाइम बाद होगा, वो टाइम मेंशन हो जाता है, और किस कंडीशन पे होगा वो कंडीशन मेंशन हो जाती है। ठीक है। और जैसे कि इस क्वेश्चन, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि रिडम्पशन कितने टाइम बाद होना है? 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर जब हमारे पूरे होंगे, हम पेमेंट करेंगे, पब्लिक को वापस से पैसा देंगे, और उस केस में अगर कंपनी को लॉस होगा, ठीक है, तो हमें एक एक्स्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। अच्छा, ये लॉस कब होता है? जब भी हम रिडम्पशन करेंगे एट प्रीमियम पे। अभी जो मैंने पीछे समझाया इसको, कि हमें वो लॉस केवल एक ही कंडीशन में होता है। एट पार पे नो प्रॉफिट नो लॉस, डिस्काउंट पे हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को रियलाइज होने का इंतजार करेंगे। ठीक है। और रिडम्पशन एट प्रीमियम, उसमें कंपनी को होता है लॉस, और उस लॉस को कंपनी एट प्रेजेंट डे ही क्या कर लेगी? रिकॉर्ड कर लेगी, जिस दिन उसको पता चले। तो हमें ये बात कब पता चलती है? इशू डेट पे ही। यानी कि रिडम्पशन की वो जो टाइम क्या है वो, और वो कंडीशन क्या है, तो सेम डे पता चल जाएगा। फ्यूचर में जो लॉस होना है हमें उसका आज ही हिंट मिल गया, आज ही हमें उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो केवल रिडम्पशन एट प्रीमियम पे होगा तो तुम्हें एक एंट्री पास करनी होगी एक्स्ट्रा। इश्यूड डिस्काउंट आता है? बिल्कुल। इश्यूड पार आता है? जी सर। इश्यूड प्रीमियम आता है? जी सर। तो उसके अलावा उन तीनों, उनमें से जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर दो। और उसके अलावा अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम पे है तो तुम्हें एक और एंट्री रिकॉर्ड करनी है इश्यू एट पार प्रीमियम के अलावा,
इश्यूड पार पे करना है, इश्यूड प्रीमियम करना है, इश्यूड डिस्काउंट पे करना है, जो भी कंडीशन उस पे कर लेना। लेकिन अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम हो तो हमें एक और एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी है, और वो एंट्री क्या है हमारी, लॉस, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है प्रीमियम के टाइम। और ये हमें कब इन्फॉर्म हुआ, कब हमें रियलाइज हुआ कि लॉस होगा, इश्यू के टाइम। किसके इश्यू के टाइम, ऑफ डिबेंचर्स के। और कोई भी लॉस कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट। अब ये जो लॉस जो रीजन है ना, वो हम क्रेडिट में मेंशन कर देंगे, इसको एक लॉजिक से समझो। अच्छा, क्रेडिट करना है तो एक सफिशिएंट मार्जिन के बाद 2 लिखो। अच्छा, किसका लॉस है, वो किस वजह से हो रहा है, सर ये लॉस है प्रीमियम का, तो हम लिखेंगे प्रीमियम। प्रीमियम कब का प्रीमियम, किस टाइम का प्रीमियम, ऑन रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम, क्योंकि इश्यू के टाइम प्रीमियम हमारे लिए बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। तो लॉस कौन सा है, जो प्रीमियम हम रिडम्पशन के टाइम पे करें। किसके रिडम्पशन का, भाई हो सकता है प्रेफरेंस शेयर का हो सकता है डिवेंचर का, तो अभी के लिए क्या है, डिवेंचर्स, तो रिडम्पशन ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हम ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अमाउंट क्या आएगा, हमें अमाउंट रिकॉर्ड करना है नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट, जो भी हमारा प्रीमियम अमाउंट होगा। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन कैसे करना है एक पॉइंट से समझते हैं। तो हमारा एक एग्जांपल है ये, ए लिमिटेड इशू करती है 1000 10% डिवेंचर एट ₹100 ईच, यानी कि एट पार। क्वेश्चन को 2 पार्ट में पढ़ो, पहले तो इशू कैसे कर रहा है वो, और फिर लिखा क्या है, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, कितने टाइम बाद ये रिडीम होंगे, 5 साल बाद, एट 10% प्रीमियम। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब 2 पार्ट में रीड कर रहे हो तो 2 पार्ट में एंट्री करो। तो तुम्हें एट पार पे इशू करना आता है, सर इशू तो एट डिस्काउंट पे भी करना आता है, इशू एट प्रीमियम पे भी करना आता है, तो जो भी कंडीशन है नोट कर दो। तो मैं अभी एट पार से कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, लमसम अमाउंट है तो एक साथ ही लिख दो अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर 1000, एक कितने का, 100 का, कितने हो गए 1 लाख, तो डिवेंचर प्राइस तो कितने के हो गए 1 लाख के। सेकेंड एंट्री इस अमाउंट को ट्रांसफर करने की, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर कितने से डेबिट करें, सेम एंट्री कर रहे हैं तो अमाउंट भी सेम ही होगा 1 लाख से। अब डिस्काउंट है तो डेबिट हो जाता, प्रीमियम है तो क्रेडिट हो जाता, और हमेशा इस नंबर ऑफ परसेंट यानी कि 10% डिवेंचर अकाउंट में वही अमाउंट जाता है जो जेन्युइन होता है, यानी कि जितने नंबर डिवेंचर और जितनी उसकी फेस वैल्यू। तो यहाँ पे भी अमाउंट इस बार 1 लाख से ही, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर। तो यहां तक इशू करने की हो गई। सर रिडीमेबल कब होंगे, 5 साल बाद, तो एंट्री भी कब करनी है, 5 साल बाद। रिडम्पशन करने की, ठीक है, लेकिन रिडम्पशन के टाइम मुझे लॉस होगा, आज ही पता चला, तो उस लॉस की भी एंट्री हमें आज ही रिकॉर्ड करनी है। और वो एंट्री क्या बताई थी अभी मैंने, अच्छा मैंने पता कर लेते लॉस हो भी रहा है कि नहीं, और हमने बताया था कि जब भी प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा तो हमें लॉस होगा और एंट्री रिकॉर्ड करनी। तो वो एंट्री केवल एक ही कंडीशन में पास करनी है, जब लॉस हो हमें, यानी कि डिवेंचर रिडीम हो रहे हो प्रीमियम। अगर इस डिस्काउंट है, एट पार है, तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री पास नहीं करनी, सिर्फ इशू करो और फ्री करो। क्लियर। तो एट प्रीमियम के केस में एक्स्ट्रा एंट्री, तो वो एक्स्ट्रा एंट्री हमारी क्या थी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट अभी डिसाइड करते हैं। टू किसकी वजह से हो रहा है, प्रीमियम। किसका प्रीमियम, इशू या रिडम्पशन, तो रिडम्पशन। किसका रिडम्पशन, ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं लॉस क्या है। देखो फेस वैल्यू है 100, कितने प्रीमियम पे रिडम्पशन हुए 10% में, तो हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, टोटल 110, यानी कि 10 रुपए हमारा जो प्रीमियम अमाउंट है वो है हमारे लिए लॉस पर डिवेंचर का। टोटल कितने डिवेंचर है 1000,
तो हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर 1000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम, कितना हो गया 10,000। तो ये हमारी लॉस सेट ऑफ लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री हो जाएगी। अब हमारे दो टॉपिक बचते हैं, लॉस सेट ऑफ और इंटरेस्ट पेमेंट, उसकी हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर?